बेटा अपन लोग अब सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसे अपन लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी तक के व्हेन आई गेव यू डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वेयर, ये नीचे जो डी एक्स लिखा हुआ है का एक्स, मतलब आई वॉज डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाती थी, करेक्ट। बट अब अगर मैं बोलूँगा डिफ्रेंशिएट वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी वैल्यू तुम 2y लिख भी लो, बट आगे तुम्हें एक dy बाई डी एक्स लगाना पड़ता है। अब मैं समझा दूँ तुम्हें क्यों होता है ऐसा। तुमने वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन अगर विथ रिस्पेक्ट टू y पूछा होता मुझसे, तो ये फट से 2y हो गया रहता, बट अगर विथ रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो ये 2y एक एक्स्ट्रा का dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब वो क्यों आ रहा है वो समझ लो एक बारी के लिए। डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स था, मैंने एक डी वाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, मान लो इसको मैंने एक ग्रुप मान लिया, इसको मैंने दूसरा ग्रुप मान लिया, तो डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली हो रहा है, और इसका डिफ्रेंसिएशन तुम्हारा 2y और वो बचा कुछ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तुमको हमेशा डी वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, ये करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से अगर तुम्हारा फंक्शन ऐसा कुछ आ गया है वाई क्यूब प्लस 8 का डिफ्रेंसिएशन मुझे बताना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सिंपल सा मैंने डिफ्रेंशिएट किया और आगे डी वाई बाई डी एक्स कर लिया, लगा दिया, 8 का तो 0 हो गई, ठीक है यहाँ तक के। अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 5 है, फाइंड वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन है मान लीजिए मेरा, ठीक है, ये निकालना है। तो मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पूरे फंक्शन को, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए 2x, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y, y का डिफ्रेंसिएशन तो डी वाई बाई डी एक्स ही होगा ना, प्लस y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x माइनस वाई क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। याद आ रहा है ये चीज़ आप लोगों को? सर y का डिफरेंशिएशन y थोड़ी 1 होगा ना, तो देखो y का डिफ्रेंसिएशन मेरा हो जाएगा 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा मेरा बेसिकली। बेटा ये तो मैंने x इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन प्लस y इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन प्रोडक्ट रूल लिखा है मैंने। अब देखो आर एच एस में जो था मेरा इक्वल टू 5, उसका डिफ्रेंसिएशन तो मेरा 0 हो जाएगा, फेयर एनफ। अब इसको मैंने ओपन अप किया, 2x प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y माइनस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकला तो 2x माइनस 3y स्क्वायर हुआ, बचा कुचा वहाँ चले गया मेरा 2x माइनस 2y, गुड इनफ। और फिर इसको वो ठीक है -2 कॉमन निकले वो नहीं है, ये डी वाई बाई डी एक्स विल बिकम इक्वल्स टू -2x माइनस 2y अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3y, 2x माइनस 3y स्क्वायर। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? पक्का? तो दिस वॉज योर बेसिक एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग। अब तुम लोगों को क्या करना है, मैं ये खुला रहने दे रहा हूँ, तुम लोगों को पेज नंबर 319 नहीं, पेज नंबर 317 एग्जाम्पल 1, 2 और उसके बाद में पूरी एक्सरसाइज अब भी करनी है तुम लोगों को, ठीक है ना। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 सीक्वेंस में, फिर एक्सरसाइज 11.4 की फुल। इजी है बेटा, इतना कोई स्ट्रेसफुल नहीं है। हाँ, अपन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे अपन लोग।
हाँ मेरा -2x -1 नहीं गलत आया तेरा। अरे उसने y माइनस कॉमन ले लिया ना जब ऊपर। मेरे को वाई पर कॉमन भी लिया होता तो भी वैसा नहीं आता था आंसर। नहीं माइनस कॉमन ले लिया। रुक जाए मेरा आंसर करेक्ट आ रुक जाए, एक्शन हो जा। तेरा आंसर क्या है मुझे डिक्टेट करना, एक्शन क्या। अच्छा -2x माइनस वाई है ना तेरा, द होल अपॉन x प्लस 2y। हाँ वो सही है। उसके इसमें माइनस कॉमन लेकर बाहर भेजा हुआ है इसने पूरा से। सर मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है x अपॉन dy dx प्लस y प्लस y एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स तो कहीं है ही नहीं मेरे पास में। अरे वो उसमें आपने वो कैसे करे कौन सा? डिफरेंशिएशन वाले मतलब जो वो 2xy था उसमें आप प्रोडक्ट रूल लगाया ना बेटा, पहला वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला, u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u। अच्छा वो लगा रहे हो क्या। हाँ ठीक है जल्दी करो। उसका नाम ही पता था कि इसका नाम प्रोडक्ट रूल है। क्या हो गया, पेन चाहिए कटा? हाँ कृष्णा मेरे पास था यहाँ पे एक शायद से, ये ले। चलता है कि ये भी पता नहीं मुझे ना। टू बाई थ्री एक्स की पावर 2/3 -1 एंड -1/3। निशा सर बेटा ये इसको, इसका नाम क्या है, नित्यम को सिखा देना वो पिछला वाला। सर हाँ बेटा बोलो। आपके ना माइक से बहुत आवाजें आ रही हैं, मतलब अजीब सी क्या? आवाज है। कुछ समझे नहीं बहुत आप बोल। अजीब सी आवाज है, बहुत अजीब सी आवाज आ रही है आपके माइक से, मतलब आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही उस चक्कर में। क्या बोल रही है? हिंदी में बोल। आवाज करने के सिवाय मेरे को बोल, तू क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा तेरी आवाज। सर आपके माइक से बैकग्राउंड की वॉइस नहीं, पर वो बहुत अजीब सी आवाज आ रही है जब आप कुछ बोल रहे हो तो। अरे बच्चे लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? कृषा सर हम सबको वही सुनाई दे रहा है, जो माइक थोड़ा सा हिल रहा है तो आवाज जो आ रही है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, इसलिए एग्जैक्टली ऑफलाइन किया करो। सर अब इसके आगे क्या करूँ a की पावर 2/3 log a होगा ए की पावर 2/3 एक कांस्टेंट है बेटा, ए कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होगा ना। ये आपने मेंशन ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि ये कौन बट ए कांस्टेंट ही रहता है। तो ये कौन सा a है फिर। वो ए की पावर x अगर रहेगा यानी 5 की पावर x, तो आंसर था तेरा 5 की पावर x लॉग है। 5 की पावर 3 रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा ना। ऐसा बोला क्या मैंने। क्या है क्वेश्चन? एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल टू ए की पावर 2/3 वाला ना, ऐसा समझा। तो ये 2/3 एक्स की पावर -1/3 प्लस 2/3 वाई की पावर -1/3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। काट दिया, ठीक है। तो ये बन गया बेटा मेरा y की पावर -1/3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स की पावर -1/3। तो डी वाई बाई डी एक्स इज गोइंग टू बी माइनस एक्स की पावर -1/3 अपॉन वाई की पावर -1/3। नहीं, ए की पावर m अपॉन बी की पावर m रहा तो वो दोनों थोड़ी कटते हैं।
एक्स ए रुक रे, एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर करता है क्या? नहीं ना, वैसे ही नहीं कटेगा। अब ये देख, ये एक्स बाय वाई की पावर -1/3 टाइप लिखा, इसको पलटा दिया फिर मैंने y by x की पावर 3 1/3, हाँ बस हो गया। बस उसने क्यूब रूट का शायद सिंबल बनाया था, वैसा लग रहा है। सर इसने काटा भी काटेंगे साथ में 2/3 वो 2/3 कॉमन निकाला और वहाँ भेज दिया बेटा मैंने बेसिकली। अच्छा ठीक है। सर पाई कांस्टेंट कंसीडर होगा। यस, पाई कांस्टेंट रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाता है बेटा। x1 होगा भाई। एक सेकंड, पेज नंबर x माइनस वाई को पाई डिफ्रेंशिएट किया, x का डिफ्रेंशिएशन डिवाई बाई डी है। हाँ अच्छा, सर सी स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा ना, मतलब? कौन सा बेटा? सी स्क्वायर, यस। तो इसका ठीक है। सी स्क्वायर लॉग लॉग वो हो जाएगा ना। सी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन में लॉग कैसे आ गया बेटा? अगर सी की पावर x रहता था तो उसका डिफ्रेंशिएशन सी की पावर x लॉग सी हुआ रहता। हाँ। वो सी स्क्वायर बोल रही है, सी स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 ही रहेगा। अच्छा मतलब x ही आना चाहिए ना, समझ गए। मल्टीप्लिकेशन रूल का x into डिफरेंशिएशन ऑफ b। क्या था y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy by dx dy by dx प्लस y into x का डिफरेंशिएशन दैट्स सर सेकंड के सेकंड वाले में नीचे ए और बी कांस्टेंट कंसीडर होगा ना। हाँ बेटा,
ज़रूरत ही नहीं है, क्यों लेना है? सिंपल डिफ्रेंशिएट कर दूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 20 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट था नीचे वाला। देखो बेसिकली ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन था 1 बाय ए स्क्वायर बाहर निकल चुका है, ठीक है ना, फिर इसका 2x हो रहा है वो। जैसे ये 2y बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकले कट जाएगा, तो y डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई बी स्क्वायर सॉरी ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स होता है। सर रूट एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर क्या, एक्स की पावर 1/2 ना। हाँ बेटा, हाँ बेटा, प्रोडक्ट वाला, हाँ प्रोडक्ट वाला वैसा नहीं रहता ना बेटा, कुछ भी करेंगे कि एक्स स्क्वायर वाई का डिफ्रेंसिएशन की इसको भी कर दिए इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिए, ये 2x स्क्वायर वाई है ना, तो 2 को तो पहले बाहर रख, अभी डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई हो रहा है ये, अब पहला वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला, याद आया?
आ रही है बेटा। क्या बेटा? कहाँ पे बेटा? उसको ओपन कर लेना, ए प्लस बी होल स्क्वायर एंटिटी लगा के। हाँ परफेक्ट है, इसको ओपन कर, डी वाई बाई डी एक्स वाले को कॉमन निकाल और वैसा वहाँ पे भेज दे। गुड वर्क। ये लो बच्चे। क्यों? खुद खोल। ये क्या ब्रैकेट को बस खोलना है, यहाँ पे तो कोई मल्टीप्लिकेशन थोड़ी हो रहा है। ये जो ब्रैकेट्स तूने बनाए ये वो हटा दे, उन ब्रैकेट्स को। डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ी लग रही है इसके अंदर।
मैं इस सोलो लेना बेटा, u अपॉन v रहेगा ना। u अपन v लगाओ ना। हाँ फोर्थ के फर्स्ट वाले में यस आइडेंटिटी लगानी है। हाउ सही है। पहले तो डिफ्रेंशिएट कर ले बच्चे पूरा। माइनस वाई बाई एक्स आया ना, माइनस वाई बाई एक्स आया ना। हाँ देखो गाइस एक बार ना फिफ्थ वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, तुमको क्या दिया गया कुछ तो भी एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल टू 2 को डिफ्रेंशिएट करना है एट 1,1। पहले तुम डी वाई बाई डी एक्स की पूरी वैल्यू निकाल लोगे। जैसे इसका बोलना है माइनस वाई अपॉन एक्स आ रही है की पावर 1/3, ठीक है। अब क्या करोगे, हर x जगह पे 1 हर y की जगह पे 1 डालोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स ये ऐसे बनाते हैं एट x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1। देखो ये y की जगह 1 x की जगह पे 1 1/3, तो -1 की पावर 1/3 -1 माइनस ऑफ 1 की पावर 1/3 इज 1, तो आंसर हो गया -1। समझा ये चीज़? सर ये डिफरेंशिएशन खुल गया है ना, मतलब ये मैंने इसको u लगा के तो ये डिफरेंशिएशन इसको आगे और डिनोमिनेटर का जो भी, हाँ तो नहीं V अब square है ये ये। हाँ तो ये इसको यहाँ भेज देना आखिर हाँ, में तो कुछ इसको नहीं। डिफरेंशिएशन और नहीं लगाना, मैं नहीं। इसको तो भेजना बस, ठीक है। अच्छा इनटू 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये बहुत दिमाग खराब हो जाएगा।
एक सेकंड के लिए क्या बच्चे, हाँ u बाई बी वाला रूल लगेगा, यस। यार इसका तो y बाई x सारा पता नहीं कैसे। क्या हो गया? एक सेकंड हो जाओ, इसको हो जाने दो। इसके बाद वाले वैसे इजी है, नित्यम को कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं समझेगा, जो तेरे को नित्यम छोड़ने बोलूँगा अभी छोड़ देना, वो कृषा हेल्प करेगी तेरे को। 2 मिनट दे दो सर बस एक। हाँ वो कर ले, वो तो मैं इसलिए रुका ही हूँ बेटा रुषा के लिए। सर 1 की पावर 1/3 1 ही होगा ना? हाँ 1 की पावर एनीथिंग इज 1। कैसे लिखते हैं? dy बाई dx। क्या बच्चे हैं? आ गया। हो गया, कोई कर रहा है बेबी? रुचा हो गया? अब गाइस देखो, आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी और डिफरेंशिएशन की। एक थी बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x की वैल्यू e की पावर x होती है। एक थी बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x हो जाती है। और एक थी डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x log a हो जाती है। करेक्ट? और कोई है क्या? हाँ एक और बता दे रहा हूँ मैं, एक सॉरी एक मिनट। व्हेन आई से log x ना बेटा, आई मीन दैट द बेस इज e ओवर हियर। बट फॉर एग्जाम्पल कभी कोई कारणवश ये रहता था डिफ्रेंसिएशन ऑफ log
एक्स विद बेस 8 फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, तो ये बन जाएगा तुम्हारा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स विद बेस ई अपॉन लॉग 8 विद बेस ई, बेस चेंजर प्रॉपर्टी जो थी। लॉग 8 विद बेस ई तो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको अब मैं लिख सकता हूँ इंटू 1/x। ये तुम्हारा कांस्टेंट था, उसको डिफ्रेंसिएशन के बाहर ला लिया है मैंने, और log x का डिफ्रेंसिएशन मेरा 1/x हो गया है। ठीक है, तो इसको एज प्रॉपर्टी नहीं लिखा रहा हूँ मैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स विद बेस ए इज़ 1 log a इंटू 1/x। ठीक है ना। अब देखो तुम लोगों को मैं जो जो एग्जाम्पल पहले मार्क करके दे रहा हूँ वो तुम लोग देख लो। पहले तुम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 ईजिली कर सकते हो, नित्यम ये तू भी कर सकता है। फिर एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाओ, नित्यम में तेरे लिए नहीं है। ठीक है ना, बिकॉज स्टार वाला नित्यम के लिए नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल नंबर 2 अभी नित्यम को नहीं करना है। बचे हुए लोग देख लो बेटा, ये को log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो याद है इसको अपन t मान लेते थे। हाँ, log t का डिफ्रेंसिएशन क्या था 1/t इंटू t का डिफ्रेंसिएशन यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये तो वैसा का वैसे ही रह जाएगा इंटू एक्स प्लस ये जो भी था तो 1 प्लस इसको फिर t मान लिया तो जाएगा 1/2 रूट टी इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन। याद आ रही है चीज़ें तुम लोगों को? हाँ, तो ये बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट सब पार्ट ऐसे करेंगे। 2 का सेकंड सब पार्ट में बेटा मेरा सजेशन ये है कि पहले रैशनलाइज कर लेना अंदर वाले को। ठीक है, जब तुम रैशनलाइज करोगे फिर थोड़ा इंसानों वाला दिखना शुरू हो जाएगा, फिर तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। दिस विल बी योर एग्जाम्पल नंबर 2। फिर उसके बाद में तुम लोग एक बार आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एक न जरा वो एग्जाम्पल नंबर 3 ईजी है, बट फोर्थ करने के बाद में फिफ्थ करने के बाद में उस पर लेकर आता हूँ मैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 तुम लोगों को पहले तो ये प्रॉपर्टी बनाना चाहिए a की पावर b log c अगर है तो मैं चाहूँ तो इन दोनों को एक्सचेंज कर सकता हूँ मैं। इसके बाद में प्रॉपर्टी लिख के रख लो, दिस कैन बी रिटन एज c की पावर b log a। ठीक है, तब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है तुम्हारा, y की वैल्यू तुम्हें दी गई है 9 की पावर log x विद बेस 3। इन दोनों को बच्चा लोग अगर मैंने एक्सचेंज किया तो x log 9 विद बेस 3 हो जाएगा। क्या मैं log 9 विद बेस 3 को मैं ये लिख सकता हूँ x की पावर log 3 का स्क्वायर विद बेस 3, वो स्क्वायर नीचे आ जाएगा x 2 log 3 विद बेस 3 जो कि x स्क्वायर के बराबर बचेगा मेरे लिए। करेक्ट, तो y की वैल्यू जो इतनी गंदगी में दी गई थी उसको मैंने x स्क्वायर में कन्वर्ट करा दिया और उसका डिफ्रेंसिएशन मेरा log ऐसे x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5, ई की पावर x प्लस ई की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम नित्यम बचे हुए लोग क्या कर सकते हैं, नित्यम तेरे को एक ट्रिक बता दूंगा अभी करने के लिए। तुम तो अपना नॉर्मल इसको डिफरेंशिएट किया ई की पावर x, इसको डिफरेंशिएट किया ई की पावर y dy बाई डी एक्स, LHS नित्यम तू भी ऐसे करेगा। तुम बचे हुए लोग क्या करोगे, इसको t मान लोगे, ई की पावर t का डिफरेंशिएशन ये इंटू t का डिफरेंशिएशन। करेक्ट, हाँ नित्यम तू क्या कर सकता है बेटा ये वाले क्वेश्चन में, तो ये इसको ई की पावर x इंटू ई की पावर y लिख सकता है। तो देख तेरे लिए कैसा बन जाएगा, वो तेरा फंक्शन ये अब डिफरेंशिएट किया मैंने अगर ई की पावर y dy बाई डी एक्स, अब पहला वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा वाला dy बाई डी एक्स प्लस दूसरा वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला। तू ऐसा कर सकता है नित्यम इसको? करेक्ट, यस। उसके बाद में भी हाईली लाइकली तेरा फाइनल आंसर इनके आंसर का मैच नहीं करने वाला, इनके साथ शायद से dy बाई डी एक्स की वजह से मैच ना करे, पर तू जहाँ पे आके अटकेगा ना उतना मेरे को दिखाना, मैं तेरे को एडजस्टमेंट दिखा दूंगा। ठीक है, बचे हुए लोगों का भी हो सकता है शायद से ना हो रहा हो फाइनल आंसर मैच, उनका सोल्यूशन मत देखिएगा। तुम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 करोगे सब लोग। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्या दिया गया है उसमें, y इज ई की पावर 3 log x 3 प्लस 2x ऊपर पावर में ही है। अब ये और ये ऐसा एक्सचेंज नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है ना,
तो उसके लिए पहले मैंने क्या किया, ई की पावर 3 log x मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर 2x। अच्छा नित्यम ये तू नहीं कर पाएगा, ठीक है, पर ये देख ले एक बार, हाँ देख ले बट तू जितना देखने समझ में आ रहा है, ये इधर इधर किया बेटा मैंने, तो जाएगा एक्स की पावर 3 log e इंटू ई की पावर 2x। अब log e की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो ये एक्स क्यूब ई की पावर 2x। तुम लोगों को इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है वो ठीक है, ई की पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन करना आता है तुम लोगों को? log e की पावर 1 कैसे? क्या बात करें रुषा यार, ई की पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन में 2x को t मानो और करो, तो log e 1 कैसे हुआ? log e विद बेस e रहता है ना बेटा। ये कोई ये e की पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन जो होता था, इसको t माने तो e की पावर t का डिफ्रेंशिएशन e की पावर t इंटू t का डिफ्रेंसिएशन 2x का डिफ्रेंसिएशन होता था 2। तो बेटा ये होगा तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 5। ये वाला नित्यम को नहीं करना है अभी, एग्जाम्पल 5 नहीं सॉरी, ये कौन था क्या, एग्जाम्पल नंबर 3। ये नित्यम तेरे को नहीं करने का है अभी, ठीक है। पहले तुम लोग इतना करो फिर अपन आगे का देखते हैं। फाइन, पेज नंबर 319 है वैसे। क्या बोल रहे हो समझाएं तो आप बोल, 5 की पावर x, 5 की पावर x हाँ 5 की पावर x log 5 जाएगा, तो उसमें log 5 विद बेस e रहता है। यस
एलसीएम के लिए ना था, लिया है क्या उसने भी? क्या है क्वेश्चन? मैं तो वही छोड़ दिया था, 8 की पावर x अपॉन x की पावर 8 है ना? नहीं यार, तो ये v इंटू इसका डिफ्रेंसीशन log 8 माइनस 8 की पावर x इंटू 8 x की पावर 7 अपॉन x की पावर 8 का स्क्वायर है 16 हो जाएगा ये। अब दोनों में से x की पावर 7 पहले कॉमन निकल रहा है मेरा, ये x की पावर 8 और ये x की पावर 7 में से, तो x 8 की पावर x log 8 माइनस 8 की पावर x इंटू 8 है बेटा, x और 16। तो ये और ये मैं प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊंगा, x 8 की पावर x log 8, और ये देखो ये 8 की पावर 1 है, तो ये 8 की पावर x प्लस 1 हो जाएगा मेरे लिए। वैसे 8 की पावर x भी कॉमन निकल रहा था, तो मैंने निकाला नहीं है, मेरे को उसका आंसर पता नहीं उसमें निकाला है, निकाला उसने, अपॉन x की पावर 9 हो जाएगा आंसर। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? बस इतने पे छोड़ सकते हो लोग।
फिफ्थ का फर्स्ट सब पार्ट, 2 सब पार्ट उसमें भी। हाँ रुक जा, क्या क्वेश्चन है? ई की पावर एक्स, तो हाँ ठीक है। उसमें उसका आंसर है e की पावर x माइनस 1, मेरा आंसर 1 माइनस e की पावर अच्छा, x ये तो इतना ही डिफरेंस आ रहा है क्या? दिखा पेन। इधर तक ही अटका हूँ, बाकी सब हो गया। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। पहला डिफरेंस, दूसरा इंटू डिफरेंस, पहला वाला ठीक है। e की पावर x प्लस वाई कर दिया ना। हाँ वो ठीक है, हाँ। उसका आंसर e की पावर x माइनस 1। गलती मिल नहीं रही मेरे को, रुक जा, मेरे को सॉल्व करना दे। पकड़े पड़े। वो पक्का एक बार दिखा तेरा आंसर इधर। उसने, तेरा ही आंसर आया बच्चों उसका, उसने यहाँ का -1 कॉमन निकाला और यहाँ पे लगाया हुआ है। वो देख, माइनस, ये देखना, ये देखिए माइनस जो है तेरा 1 माइनस ई की पावर एक्स आ रहा है ना, उसने वहाँ से -1 कॉमन निकाला और बाहर निकाल दिया उसको। तेरा आंसर आ गया है, समझा? आप इसमें एडजस्टमेंट क्या बताने वाले? नहीं नहीं, मेरे को लगा तो लगेगी, ज़रूरत नहीं पड़ रही एडजस्टमेंट की। हाँ, कौन सा एग्जाम्पल नहीं हो रहा बेटा? फिफ्थ का कौन सा पार्ट? क्या इनको डिक्टेट करेगा एक बार? क्या है क्वेश्चन, क्या एक बार हमको डिक्टेट कर। पहला स्टेप यही है तेरा। यहाँ तक ठीक है। गलती से रिजेक्शन, ये इक्वल्स टू, सॉरी हाँ। सर e की पावर x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन होगा। पहले ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई बनाना पड़ेगा तेरे को। सेकंड सब पार्ट की समझा रहा वो मेरे को लग रहा है उसमें एडजस्टमेंट लगेगा तुम लोगों को। यहाँ तक कोई ई की पावर एक्स कॉमन निकल जाएगा।
ई की पावर वाई माइनस वन, यहाँ से ई की पावर वाई निकल जाएगा, यहाँ पे वन माइनस ई की पावर एक्स, नीचे से माइनस वन कॉमन निकालूंगा तो आ जाएगा ई की पावर एक्स ई की पावर वाई माइनस वन विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे ई की पावर वाई ई की पावर एक्स माइनस वन। अब एक समझोगे इसका मोस्ट सेकेंड सब पार्ट है जो थोड़ा सा बेवजह का है। हाँ अब ये देखो, ओई 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 क्वेश्चन देखा है तो एग्जैक्टली वही है जो पहले का था, करेक्ट। अब मैंने बस ये यहाँ तक के लेके आया, उसको कॉमन वन निकाला ही नहीं मैंने। अब क्वेश्चन में देखो क्या तुम्हारे को दिया हुआ था, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। हाँ तो मैं इस ई की पावर एक्स प्लस वाई एंड इस ई की पावर एक्स प्लस वाई की जगह पे ये वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, तो बन गया ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई। ठीक है, अब बेटा इसका ब्रैकेट खोला मैंने जैसे ही, तो ये बन जाएगा, तेरे पे है भाई मेरे, ये खोलोगे माइनस ई की पावर एक्स बन जाएगा, जो कि फाइनली आंसर बन जाएगा माइनस ऑफ ई की पावर वाई माइनस एक्स। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? हाँ हार्दिक, बस ये वाला एडजस्टमेंट बोल रहा था मैं। चलिए बड़े आ गए, सॉरी, ओह सॉरी। रोशा मैं तुझे कुछ सामान दूंगा, वो आनंदम के मेन गेट पे छुड़वा देगी प्लीज़।
हो गया है बेटा? एक बार करना, होमवर्क मार्क कर लो। वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ करने के आने के लिए कि नहीं करोगे अगर, तुमको कल का तो जम जाएगा, बट फिर तुम लोगों को आगे वापस से कन्फ्यूजन शुरू रहेगा। हाँ बेटा, थोड़ी देर आधी घंटा चलेगा डिफ्रेंसिएशन, फिर तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो पहले मोस्टली मैं सेंटर पॉइंट वालों को बुलाऊंगा मैं, कि दे विल हैव टू कम अर्ली, से 4:15 तो 4:15 से 5:15 तक है या 5 o'clock तक का। फिर सेंटर पॉइंट के बाद में सब लोगों का ये वाला चैप्टर रहेगा। तो सेंटर पॉइंट वालों का पहले वो हो जाएगा कंप्लीट, स्टार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। एग्जाम्पल्स जो करके आने हैं, एक्सरसाइज से जो क्वेश्चंस करके आने हैं आप लोगों को। नित्यम तेरे को एक भी नहीं करना है भाई, तू रहने दे अभी। क्वेश्चन 1 पूरा करना रहेगा तुम लोगों को। क्वेश्चन 2 अच्छा दिख रहा है, उसका सेकेंड सब पार्ट। क्वेश्चन 3 भारी क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो। क्वेश्चन 5 करना है, क्वेश्चन 6 करना है, क्वेश्चन, हाँ बस 5 6 रुक जा बेटा, 1 2 3 5 6 और 8 बस। बेटा डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन इसके अंदर के, इतने आसान नहीं है, ठीक है ना बेटा? कल करके लाइएगा, यू कैन स्टार्ट लीविंग।